लंदन की सर्द रात। टेम्स नदी पर छाई धुंध और आसमान में तैरते बादल शहर को और रहस्यमय बना रहे थे। मिस्टर ब्लैक अपने घर के छत पर अकेले खड़े थे। उनकी आंखें दूर टिमटिमाती रोशनी पर टिकी थीं, लेकिन उनका मन उस अतीत में डूबा था जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। ठंडी हवा उनके कोट के कॉलर को हिलाती रही, लेकिन उनकी मुद्रा स्थिर थी। तभी पीछे से हल्की आहट हुई। कैथरीन और रिकी आ गए हैं, उनकी दाहिनी ओर खड़े एक साय ने धीरे से कहा। पहला नाम था कैथरीन, एक महिला जो दिखने में खूबसूरत थी, लेकिन अंदर से बर्फ की तरह ठंडी और पत्थर की तरह मजबूत। कैथरीन ने अपने जीवन में जितने दुश्मन बनाए, उतने ही सफाई से उन्हें खत्म भी किया। दूसरा था रिकी, एक ऐसा आदमी जो अपनी ताकत और चालाकी से दुश्मन को मात देने में माहिर था। रिकी का उसूल था, दुश्मन की सांस चल रही है तो काम अधूरा है। मिस्टर ब्लैक बिना पलटे बोले, 2 महीने हो गए, लेकिन एबनी वॉकर की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि एबनी वॉकर कौन है और उसकी मौत कैसे हुई थी, तो आप मिस्टर ब्लैक वाला एपिसोड देख सकते हैं। द ब्लैक संडे मिस्टर ब्लैक की कहानी का अगला भाग है। द व्हाइट गैंग ने सोचा होगा कि कहानी खत्म हो चुकी है, पर उन्हें क्या पता, मैं हर कहानी का दूसरा अध्याय लिखता हूं। कुछ ही पल में कैथरीन और रिकी उनके पास आए। कैथरीन ने गंभीरता से पूछा, आदेश दीजिए मिस्टर ब्लैक। मिस्टर ब्लैक ने धीरे से उनकी ओर देखा। द व्हाइट गैंग अब तक निश्चिंत है। उन्हें लगता है हमने हार मान ली। तुम दोनों को ये यकीन दिलाना है कि ऐसा कभी नहीं होगा। रिकी ने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली और कहा, हम जानते हैं कि वो कहाँ है। उनका घमंड उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मिस्टर ब्लैक ने दूर गहराते अंधेरे की ओर इशारा किया। तुम्हें ये काम किसी युद्ध की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह पूरा करना है। याद रखना, शोर नहीं होना चाहिए, बस नतीजा दिखना चाहिए। कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शोर की जरूरत नहीं। द व्हाइट गैंग की कहानी अब उनकी गलती की गूंज में ही दब जाएगी। मिस्टर ब्लैक ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, यह सिर्फ बदला नहीं, एबनी वॉकर का न्याय है। जाओ और इसे पूरा करो। हवा के साथ साजिश और गहराती जा रही थी। कहानी अब अपने अगले मोड़ की ओर बढ़ रही थी। लंदन का सर्द मौसम, हल्की बारिश और गलियों में पसरा एक अजीब सा सन्नाटा। कैथरीन और रिकी एक टैक्सी से उतरकर एक पुराने लेकिन शांत इलाके में पहुंचे। उनके कदम तेज और नजरें हर तरफ सतर्क थीं। उन्होंने किसी को भी शक करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने जिस अपार्टमेंट में फ्लैट किराए पर लिया था, वह उसी इलाके में था जहां द व्हाइट गैंग के लोग छिपे हुए थे। अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर झांकते हुए रिकी ने कहा, यह जगह ठीक है, यहां से हर मूवमेंट पर नजर रख सकते हैं। कैथरीन ने अपना बैग रखते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ शुरुआत है, हमें उनकी आदतें समझनी होंगी। वो कब आते हैं, कब जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, कब अकेले होते हैं। अपार्टमेंट की खिड़की से नीचे देखते हुए कैथरीन ने दूर सड़क पर खड़े कुछ संदिग्ध चेहरों को देखा। व्हाइट गैंग के कुछ लोग दिखने लगे हैं। वे निश्चिंत हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। रिकी ने अपनी जैकेट से एक छोटी डिवाइस निकाली और कहा, हम हर चीज रिकॉर्ड करेंगे। कमजोरियों का पूरा नक्शा तैयार करना होगा। और फिर हमला। उधर लंदन की सर्द सुबह। शर्लक होम्स अपनी ऑफिस की आराम कुर्सी पर बैठे थे। टेबल पर फैले कागजात और दस्तावेजों के बीच उनकी गहरी आंखें एक काले ब्रीफकेस पर टिकी थीं। ये वही ब्रीफकेस था जो एबनी वॉकर के केस की जगह से बरामद हुआ था। उन्होंने ब्रीफकेस खोलकर उसके अंदर रखी चीजों को ध्यान से देखा। एक पुरानी घड़ी, कुछ दस्तावेज और एक मुड़ा हुआ नक्शा। नक्शे के कोनों पर अजीब निशान बने थे, जिनका अर्थ अब तक अस्पष्ट था। घड़ी, नक्शा और ये दस्तावेज, इन सबका एबनी वॉकर से क्या रिश्ता हो सकता है? शर्लक ने खुद से कहा। उन्होंने दस्तावेजों को पढ़ते हुए देखा कि उनमें कोडेड शब्द लिखे थे। कोई सीधा संदेश नहीं, बल्कि छिपा हुआ राज। ये उनकी चाल है। उन्होंने बुदबुदाते हुए नक्शे को फिर से खोला। वॉटसन ने कमरे में प्रवेश किया। ये सब मैंने लैब भेज दिया है, शायद हमें कुछ और सुराग मिले। लेकिन ये घड़ी क्यों खास है? शर्लक ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसकी सुइयां रुकी हुई थीं, लेकिन उसका पिछला हिस्सा हल्का खुरचा हुआ था। घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती, कभी कभी यह अतीत का रास्ता भी दिखाती है। वॉटसन, लैब की रिपोर्ट्स आते ही यह मामला नया मोड़ लेगा।
नक्शे और दस्तावेजों के पीछे छिपा सच अब एक नए रहस्य की तरह शर्लक होम्स के सामने खड़ा था। लंदन की सर्द रात गहराई में डूब रही थी और कैथरीन और रिकी अपने फ्लैट में बैठे थे। कमरे की हल्की रोशनी और चाय की प्यालियों के बीच वे गंभीर चर्चा कर रहे थे। एक बड़ा खेल, एक बड़ा राज और एक खौफनाक बदला, ये सब अब उनके सामने था। रिकी ने कागज पर कुछ नाम और तारीखें लिखते हुए कहा, हमारे पास एक ही मौका है कैथरीन, हमें सावधानी से काम करना होगा, कोई भी गलती नहीं हो सकती। कैथरीन ने अपनी आंखें सख्ती से उठाई और जवाब दिया, इस ऑपरेशन का नाम हम एद ब्लैक संडे रखेंगे, क्योंकि द व्हाइट गैंग के लोग हर रविवार को एक क्लब में इकट्ठा होते हैं और उस दिन उनके मन में कोई डर नहीं होता। वे खुद को सबसे ताकतवर समझते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। रिकी ने पेन से कागज पर कुछ अंकों और संकेतों को घुमा दिया। हमारे प्लान के तहत हर रविवार हम उनमें से एक को निशाना बनाएंगे, एक एक करके, बिना किसी को शक होने का। उनका कोई भी सदस्य हमारे बाद भी नहीं जान पाएगा कि यह एक संगठित हमला है। कैथरीन ने कागज पर उंगली रखी, मानो एक नई कहानी लिख रही हो। हम जानते हैं कि द व्हाइट गैंग के लोगों का ध्यान और शांति इस रविवार की पार्टी में होगी। हमें सही पल का इंतजार करना होगा और फिर बिना आवाज किए उनका पीछा करके एक के बाद एक उन्हें खत्म करना होगा। रिकी ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हमें इसे चुपचाप करना होगा, कोई सुराग नहीं छोड़ना। अगर यह खेल सफल हो गया तो द व्हाइट गैंग कभी भी नहीं समझ पाएगा कि उन्हें किसने निशाना बनाया। कैथरीन ने अपनी हथेली को मेज पर रखा और उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। यह सिर्फ बदला नहीं होगा, यह उनका अंत होगा, एक एक करके, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। रिकी ने चाय का कप उठाया और गंभीरता से कहा, आज से द ब्लैक संडे की शुरुआत होगी। द व्हाइट गैंग को अब इसका मतलब समझ आ जाएगा। कैथरीन और रिकी के बीच एक खौफनाक चुप्पी छा गई थी। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, अब उनकी बारी है। उधर लंदन की सुबह थी और शर्लक होम्स अपनी दफ्तर में बैठकर लैब से आई रिपोर्ट्स का अध्ययन कर रहे थे। अचानक एक कागज पर ध्यान गया, जिसमें काले ब्रीफकेस से बरामद हुए नक्शे और घड़ी से जुड़ी नई जानकारी थी। रिपोर्ट को गौर से पढ़ने के बाद उनकी आंखों में चमक आ गई। द स्टोन गार्डन, शर्लक ने फुसफुसाया। नक्शे पर वही स्थान था, लेकिन असली रहस्य घड़ी में छिपा था। घड़ी के पीछे की ओर एक छोटा सा तंत्र था, जो सिर्फ सही कोण पर घुमाने से ही सही दृश्य दिखाता था। ये कोई साधारण घड़ी नहीं थी। शर्लक ने घड़ी को हाथ में लिया और उसकी सुइयों को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया। एक खास दिशा में घड़ी के अंदर एक छोटे से नक्शे के कोऑर्डिनेट्स उभरने लगे, जिन्हें सामान्य आंखों से देख पाना असंभव था। ये ब्रीफकेस, ये घड़ी और नक्शा सभी एक जाल में बंधे हैं, शर्लक ने महसूस किया। वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण हत्या का मामला नहीं था, बल्कि एक बड़े प्लान का हिस्सा था। द स्टोन गार्डन, शर्लक ने कहा, वह जगह कुछ और नहीं बल्कि एक संकेत है, एक छिपी हुई जगह जहां कुछ महत्वपूर्ण रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का अगला एपिसोड देखना है तो हमारी प्यारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। हमारे अभी 70 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। ये स्टोरी मेरी खुद की इमेजिनेशन का पार्ट है। अगर आपको ये कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग एंटरटेन कर रहा है तो आपके अपने चैनल डिटेक्टिव चेतक को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।